नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। प्रमुख विषयों के लिए सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए 30 नवंबर और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए 1 दिसंबर से शुरू होगी। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यह पहली बार है जब सीबीएसई 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। नवंबर से दिसंबर में टर्म 1 और मार्च से अप्रैल में टर्म 2 की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। पहली बार है जब बोर्ड परीक्षाओं में एमसीक्यू होंगे। यदि किसी कारण से दूसरी परीक्षा नहीं हो पाती है तो पहली परीक्षा में प्राप्त अंक ही परिणाम का आधार बनेंगे। सीबीएसई अधिकारियों के मुताबिक इस बार प्रोटोकॉल को और सख्त किया गया है ताकि बोर्ड परीक्षा के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इन परीक्षाओं में लगभग 22 लाख छात्र कक्षा 10वीं के लिए उपस्थित होंगे, जबकि कक्षा 12वीं के लिए लगभग 14 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की संभावना है। वहीं इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी कर दी गई है ताकि एक जगह भीड़ जमा न हो। आमतौर पर 7,000 केंद्र होते हैं, जिन्हें इस बार बढ़ाकर 14,000 कर दिया गया है। एक कक्षा में 12 से अधिक छात्रों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। वहीं परीक्षा केंद्र भी केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जो स्कूल के नजदीक हैं या उसी स्कूल में है जहां छात्र पढ़ते हैं। यदि कोई छात्र किसी कारणवश अपने विद्यालय से दूर है तो उस छात्र को भी विशेष अनुरोध पर उसके निकटतम केंद्र पर परीक्षा देने की विशेष अनुमति दी जा रही है। सीबीएसई बोर्ड की यह परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन मोड में होगी और इसमें ऑनलाइन बैठने का कोई विकल्प नहीं होगा। सीबीएसई का मानना है कि इस समय लगभग पूरे देश में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है और इसलिए इन परीक्षाओं को कराने में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिलहाल सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। राजधानी में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखा है। सरकार ने कहा है कि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस होती रहेंगी। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से कोरोना काल में बंद हुए स्कूल खुलने के बाद अब एक बार फिर से बंद कर दिए गए हैं। स्कूल कब खुलेंगे इसे लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि फिलहाल अगले आदेश तक स्कूल बंद ही रखे जाएं। इसके मुताबिक सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, बिना सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को काबू करने के लिए बुधवार को 10 निर्देश भी जारी किए थे, जिनके तहत शहर में अनावश्यक सामग्रियां लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था और आगामी आदेश आने तक सभी स्कूलों एवं कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। जिन कक्षाओं के बोर्ड एग्जाम जारी हैं, वे बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूल खोल सकेंगे। सभी हेड ऑफ स्कूल को यह निर्देश दिया गया है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्टाफ मेंबर्स और एसएमसी मेंबर्स को इन निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले स्कूल लंबे समय तक कोरोना के खतरे के चलते बंद थे और 1.5 वर्ष बाद खोले गए थे। अब वायु प्रदूषण ने बच्चों की पढ़ाई पर दोबारा ब्रेक लगा दिया है। स्कूल दोबारा शुरू करने की डेट घोषणा प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद ही की जाएगी। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में 30 सालों से लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन और बुक लिफ्टर की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में अब यह पूरा मामला कोर्ट के पास चला गया है। नरसिंह जागू की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, जिस पर कोर्ट ने सरकार को रीट को लेकर 5 जनवरी तक जवाब सौंपने के आदेश दिए हैं। दायर रीट में बताया गया है कि प्रदेश के 338 कॉलेजों में पुस्तकालय अध्यक्ष के 274 में से 247 पद खाली हैं। नतीजा कॉलेजों में स्टूडेंट्स को बुक अलॉट करना तो दूर, लाइब्रेरी में किताबें से धूल तक साफ नहीं हो पा रही है। सरकार हर साल नए कॉलेज खोलने की घोषणा तो कर देती है, लेकिन पद खाली ही रह जाते हैं। राज्य सरकार ने पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष व बुक लिफ्टर की आखिरी भर्ती 1992 में की थी। इसके चलते कॉलेजों में लाइब्रेरी की हालत बेहद खराब है। विद्यार्थियों को समुचित पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं। वहीं स्टूडेंट्स को स्टडी में काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से जल्द ही पदों पर भर्ती करने की मांग की है।
कॉलेज आयुक्तालय से भर्ती को लेकर बात की गई तो बताया कि भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन की आवश्यकता थी, जिसका निराकरण 31 जुलाई 2018 को कर लिया गया था, लेकिन वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिलने के कारण आज तक यह भर्ती अटकी हुई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग लाइब्रेरी को डिजिटल किया जा रहा है। सरकार ने बजट में 40 सरकारी कॉलेजों की लाइब्रेरी को कंप्यूटराइज्ड करने की घोषणा भी की थी। अब तक 13 लाइब्रेरी को डिजिटल किया जा चुका है। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग यानी RDPRD ने सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति और जिला संसाधन व्यक्ति के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 9 दिसंबर तक जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक विकास विशेषज्ञ SDS पदों के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री धारक होना चाहिए। वहीं राज्य संसाधन व्यक्ति पदों के लिए उम्मीदवारों के पास सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री धारक होना भी जरूरी है। वहीं जिला संसाधन व्यक्ति पदों के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर में डिप्लोमा या डिग्री धारक होना भी जरूरी है। वहीं उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होना भी अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।